उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से लगातार कई तरह की खबर सामने आती रहती है, जहां मुसलमानों का आतंक देखने को मिलता है। हिंदुओं को डराया और धमकाया जाता है। इस तरह की साजिश रची जाती है कि वो अपना ही घर छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन अब राज्य में योगी आदित्यनाथ की सरकार है जो इन कट्टरपंथियों का तगड़ा इलाज भी कर रही है। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी घरों के बाहर लगे पलायन के पोस्टर की। हिंदुओं के खिलाफ चल रही बड़ी साजिश, घरों के बाहर मकान बिकाऊ है के पोस्टर, योगी के आदेश पर हुआ तगड़ा एक्शन, पुलिस ने पहुंचकर मामले को सलटाया। उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक गांव के हिंदू ग्रामीणों ने मकान बिकाऊ है के पोस्टर लगा दिए हैं। उन्होंने इस बार होली त्योहार भी न मनाने की चेतावनी दी है। हिंदू चाहते हैं कि उन्हें गांव के भीतर नियत स्थान पर होलिका दहन करने दिया जाए। यह स्थान एक मस्जिद के पास है। मुस्लिम इलाका विरोध कर रहे हैं। हिंदुओं ने इस संबंध में प्रदर्शन भी किया है और हालांकि यूपी पुलिस ने अब ये विवाद सुलझा दिया है, कहा यह जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कासगंज के थाना सिरो के सराय जुनारदार गांव में हिंदुओं ने ये पोस्टर लगाए। इस गांव में बहुसंख्यक आबादी मुस्लिमों की है, जबकि कुछ हिंदुओं के परिवार भी रहते हैं। हिंदुओं ने गांव के भीतर एक जगह पर होलिका दहन करने की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया। जहां हिंदू होलिका दहन की मांग कर रहे हैं वह परंपरागत स्थान है। यहाँ पर बीते कई दशकों से होलिका दहन होता रहा था। जानकारी के अनुसार सपा सरकार में यहाँ होलिका दहन वाले स्थान के पास ही मुस्लिमों ने मस्जिद बनवा ली थी। मस्जिद बनने के बाद होलिका दहन को गांव के बाहर कर दिया गया था, यानी कि वहां होलिका दहन नहीं करने दिया जाता। गांव के बाहर एक स्कूल के पास हिंदुओं को होलिका दहन करने को कहा गया। कुछ वर्षों तक यह स्थिति बनी रही। हालांकि अब इस नई जगह पर भी आंगनबाड़ी बन गई है, लेकिन अब होलिका दहन को लेकर जगह का फिर से विवाद पैदा हो गया है। हिंदुओं ने दी बड़ी चेतावनी। हिंदू ने कहा है कि वो बार बार होलिका दहन का स्थान नहीं बदल सकते। उन्होंने मांग की है कि गांव के भीतर मस्जिद के पास वाले स्थान पर ही उन्हें होलिका दहन की दोबारा अनुमति दी जाए। इस मांग को लेकर प्रदर्शन किया है और प्रशासन से इस समस्या को सुलझाने को कहा है। उन्होंने कहा था कि अगर परंपरागत स्थान पर होलिका दहन नहीं करने दिया गया तो इस साल होली नहीं मनाएंगे और गाँव छोड़कर भी चले जाएंगे। वह मुस्लिम मस्जिद के सामने वाली जगह पर होलिका न चलाने देने की जिद पर अड़े हुए हैं। मामले में प्रशासन ने बातचीत की है। मामले में सीओ आंचल चौहान ने बताया कि हिंदू और मुस्लिम पक्ष को बिठाकर बातचीत की गई है। हिंदू पक्ष ग्राम पंचायत की जमीन पर होलिका दहन के लिए राजी हो गया है। उन्होंने कहा कि गांव में लगाए गए पोस्टर भी हट गए हैं और अभी शांति बनी हुई है। गाजियाबाद में घरों के बाहर लगे पोस्टर। इससे पहले खबर गाजियाबाद से सामने आई, जहां कुत्ते को खाना खिलाने को लेकर हुए विवाद में एक परिवार इतना ज्यादा डर गया कि उसने अपने घर पर पोस्टर लगा दिया। उसका घर बिकाऊ है। आरोप लगाया गया कि दबंगों से परेशान होकर यह परिवार मकान बेच रहा है। फोटो वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया और मामला दर्ज भी किया। पुलिस का कहना है कि आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी। मामला गाजियाबाद के मोदीनगर थाना क्षेत्र के गायत्री एनक्लेव का है, जहां पर एक मकान पर पोस्टर लगा दिखाई दे रहा है। इसमें लिखा है कि मकान बिकाऊ है। नीचे लिखा है कि मोहल्ले के दबंगों से परेशान होकर मकान बेच रहे हैं। बकायदा मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है। मकान पर लगा हुआ ये पोस्टर का फोटो वायरल हो रहा है। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और परिवार से जाकर बात की, जिसके बाद पता चला कि अपने पड़ोसी से परेशान है। आरोप है कि दबंग पड़ोसी है जो कुत्ता घुमाने के दौरान धमकी देता है। इसी बात को लेकर पहले भी विवाद हो चुका है। इस मामले में दो पक्ष नजर आ रहे हैं, जिसमें एक पक्ष पालतू कुत्ते को गली में टहलाने और खाना खिलाने का विरोध करता है, जबकि दूसरा पक्ष इस बात का पक्ष लेता है। आरोप है कि जिस व्यक्ति ने अपने घर पर मकान बिकाऊ है का पोस्टर लगाया है, उसे पड़ोसी की तरफ से धमकी दी जाती है, जिसकी वजह से उसने पोस्टर लगाया और मकान बेचने की मजबूरी जाहिर की। धमकी की धाराओं में केस दर्ज। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। एसीपी मोदीनगर का कहना है कि धमकी की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। एसीपी रितेश त्रिपाठी का कहना है कि मामले में विधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। जांच पड़ताल करके आरोपियों की गिरफ्तारी भी की जाएगी। बता दें कि एनसीआर में कुत्तों को लेकर होने वाले विवाद लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पालतू कुत्तों को पालने वाले लोगों को इन दिनों काफी ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हर जगह दो पक्ष नजर आ रहे हैं, जो पालतू पशुओं के पक्ष में नजर आते हैं और दूसरा पक्ष उनके खिलाफ नजर आता है। इसी वजह से पुलिस को भी लगातार
लगातार शिकायतें मिलती रहती हैं। इस दौरान मारपीट की घटनाएं भी सामने आती रहती हैं। कुल मिलाकर कुत्तों को लेकर होने वाले विवादों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे पुलिस की भी परेशानी बढ़ गई है। हालांकि मामला पहली बार सामने आया है कि कुत्ते को खाना खिलाने और टहलाने को लेकर विवाद इतना बढ़ा कि परिवार को अपना घर छोड़ने की मजबूरी जाहिर करनी पड़ी। पुलिस ने फिलहाल इस परिवार को समझाया है कि डरने की जरूरत नहीं है। कश्मीर बन गया है अब इलाका। ये मकान बिकाऊ है। घर के बाहर लिखे पोस्टरों को देखकर हर कोई हैरान रह गया। पहले यहाँ ज्यादातर सभी मकान हिंदू समुदाय के होते थे, लेकिन अब ज्यादातर मकान विशेष अल्पसंख्यक समुदाय के हैं, यानी कि मुसलमानों के हैं। और इस कारण अब एक हिंदू परिवार ने मकान बेचने के लिए पोस्टर लगा दिया। दिल्ली से मात्र 22 किलोमीटर दूर फरीदाबाद के बल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी का ये मामला है। पीड़ित परिवार के घर पर पड़ोस में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर आरोप है कि पीड़ित परिवार का बच्चा दिवाली के दिन पटाखे भी चला रहा था और उस समय भी उस पर हमला किया गया। बच्चे को धमकाने के बाद जब पीड़ित परिवार की महिला आरोपी विशेष अल्पसंख्यक परिवार के घर गई तो उनकी बात सुनने और समझने की जगह ईंट डंडों से हमला कर दिया गया। पीड़ित परिवार के घर पर ईंट पत्थर बरसाए गए और मुख्य दरवाजे को भी तोड़ दिया गया। यहां तक कि पीड़ित परिवार की महिलाओं पर भी डंडों से हमला किया गया। घटना का पूरा दृश्य पड़ोस में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया। आरोप है कि घर के अंदर घुसकर मुसलमान परिवार के लड़कों ने पीड़ित परिवार की बेटी के साथ भी छेड़छाड़ की। लड़की के कपड़े फाड़ने का भी प्रयास किया और लड़की के शरीर पर नाखूनों के निशान इस छेड़छाड़ की गवाही भी देते नजर आए। पुलिस से कई बार हुई शिकायत। पीड़ित परिवार की महिला और उनकी पीड़ित बेटी ने बताया कि अक्सर समय समय पर इस मोहल्ले में विशेष अल्पसंख्यक युवकों की ओर से हिंदू परिवारों के ऊपर हमले, झगड़ा, महिलाओं से छेड़छाड़ होती रहती है। पुलिस में शिकायत भी की जाती है, लेकिन परेशान होकर पहले भी कई परिवार यहां से पलायन कर चुके हैं और अब घर के बाहर मकान बेचने का पोस्टर लगा दिया गया। पीड़ित परिवार की महिला ने बताया कि जब उन्होंने इस घटना की पुलिस में शिकायत की तो उसके बाद उन्हें धमकी मिली है कि चुप रहो और अपनी शिकायत चुपचाप वापस भी ले लो, वरना जो हाल कश्मीर में हिंदुओं का किया था वो यहां भी कर दिया जाएगा। पीड़ित परिवार की बेटी ने बताया कि घर के बाहर भाई पटाखे फोड़ रहा था और इस कारण पड़ोस में रहने वाला मुस्लिम लड़का बाहर आया और उस पर हमला कर दिया। उसके पिता को भी थप्पड़ लगा दिए। इसके बाद मोहल्ले के 50 से 60 लोगों ने घर के ऊपर पत्थरों से हमला कर दिया। हमारा मुख्य दरवाजा भी तोड़ दिया गया और जब हम सबने घर के अंदर जाकर दरवाजे को बंद कर लिया अपना बचाव करने के लिए, तो इन्होंने पहले तो बाहर के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, फिर अंदर के भी दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की। पुलिस पर चुप्पी साधने का लगा आरोप। पीड़ित परिवार के मुखिया दुर्गा प्रसाद कहते हैं कि यहाँ हिंदुओं का कोई नहीं है, ना भजन ना कीर्तन करने देते हैं, त्योहार नहीं मनाने देते। एक पटाखा जलाने पर पड़ोस में रहने वाले विशेष अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम परिवार ने हमला कर दिया। दुर्गा प्रसाद ने रोते हुए बताया कि मैं यहाँ 30 साल से रह रहा हूँ और पहले इतना माहौल खराब नहीं था क्योंकि इनकी तादाद बहुत कम थी, अब तादाद बढ़ गई है। इन लोगों ने एक तरीके का कश्मीर बना रखा है। महीना पहले भी उनके पड़ोस में रहने वाले हिंदू परिवार पर हमला किया गया था और बेटी के साथ भी काफी ज्यादा बदतमीजी की गई। पड़ोस में रहने वाले रवि ने बताया कि वो यहाँ बचपन से रह रहे थे और यहाँ का माहौल बहुत ज्यादा खराब होता जा रहा है। उधर जब पुलिस ने इस विषय में जानकारी लेनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से और कहने से इनकार कर दिया। बस ये बताया गया कि पीड़ित परिवार की बेटी ने शिकायत दर्ज की है। शिकायत मिलने के बाद केस दर्ज कर लिया गया है। बांदा में घरों के बाहर लगे पोस्टर। वहीं बांदा में दबंगों की तरफ से आए दिन छेड़छाड़, मारपीट और अभद्रता से त्रस्त परिवारों ने घर के बाहर मकान बिकाऊ है का पोस्टर चस्पा कर पलायन कर लिया। आरोप है कि दबंगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होने से पुलिस भी कार्रवाई नहीं करती। दहशत के बलबूते दबंग ग्रामीणों को खेत और घर बेचने को मजबूर करते हैं। पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री से घटना का संज्ञान लेकर दबंगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। गिरवा थाना क्षेत्र के साहेबा गांव निवासी प्रजापति परिवारों ने अपने घर की बाहरी दीवार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित कर ये मकान बिकाऊ है, योगी जी दबंगों से बचाव का पोस्टर चस्पा कर दिया और फिर पलायन कर गए। पलायन करने वाले परिवार का आरोप है कि दबंगों को पुलिस और राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। आए दिन गांव में दबंग शक्ति प्रदर्शन करते हुए जमीन, खेत और घर बेचने को मजबूर किया जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में पिता पुत्र दबंगों के खौफ से खेत और मकान बेचकर पलायन कर चुके हैं। अब श्याम सुंदर ने निजी पुश्तैनी आवाज छोड़ पलायन कर लिया। श्याम सुंदर का कहना है कि देहात कोतवाली क्षेत्र के बिलबई गांव के माजरा निजामत पुरवा में वह परिवार समेत किराए के मकान में
रह रहा है। दबंगों के खिलाफ छेड़छाड़ समेत मारपीट की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी पुलिस गिरफ्तार इन्हें नहीं कर रही है, तो इस तरीके की शिकायतें लगातार सामने आ रही है। इस तरह से इन कट्टरपंथियों का आतंक भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद इनका तगड़ा इलाज भी सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद किया जा रहा है। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।